जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग भावना से ठाकुरदास आंटी जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, इस सत्संग में आंटी जी बताती हैं 6 अक्टूबर 2021 की सुबह हमें मेरे बेटे के क्लास टीचर का फ़ोन आया। संगत जी, उन्होंने हमें सूचित किया कि 10वीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा के लिए विद्यार्थियों का पंजीकरण प्रक्रिया में था और मेरे बेटे का नाम के साथ एक समस्या थी। उनका मध्य नाम दर्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि मेरे पति का मध्य नाम स्कूल के किसी भी रिकॉर्ड में उल्लेखित नहीं था। हम आश्चर्यचकित थे कि यह मुद्दा सामने आ रहा था क्योंकि बोर्ड पंजीकरण से संबंधित सभी विवरण 1 साल पहले ही भेज दिए गए थे। हमने क्लास टीचर को बताया कि मेरे पति का मध्य नाम सभी दस्तावेजों में मौजूद था, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि हम अगली सुबह सरकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित उसी के लिए एक हल्फनामा जमा करें। हल्फनामा कुछ ही समय में तैयार हो गया, लेकिन हम तनाव में थे क्योंकि हम किसी प्रथम श्रेणी अधिकारी को नहीं जानते थे। हमने पूरे दिन उसकी तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अपनी नियमित शाम की सैर के दौरान मैं गुरुजी से समाधान के लिए विनती करती रही। भले ही मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा था, तभी एक पालकी मेरे सामने रुकी। मैंने देखा कि उस पर भारत सरकार का स्टिकर लगा हुआ था। एक लंबा युवक बाहर निकला। मैंने तुरंत उनसे पूछा कि क्या वह प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं, और उन्होंने इसकी पुष्टि की। उसका नाम महेश था। हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ, मैं एक प्रथम श्रेणी का अधिकारी हूँ। वह हल्फनामे को प्रमाणित करने के लिए तुरंत सहमत हो गए। संगत जी, अचानक गुरुजी ने मुझे आवश्यक अधिकारी भेजा था। मैं अचंभित थी। उनकी कृपा से दिन का सारा तनाव दूर हो गया था, लेकिन हमारी तकलीफ खत्म नहीं हुई। अगली सुबह स्कूल ने हमें अतिरिक्त लाल फीताशाही अनुरोध दिए। हमारे क्षेत्र के कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रमाणित एक और हल्फनामा, दैनिक समाचार पत्रों में नाम का उल्लेख करने वाले 2 विज्ञापन और भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना। स्कूल ने हमारे द्वारा तैयार किए गए हल्फनामे को खारिज कर दिया और हमें नई मांगों का पालन करने के लिए 4 दिन का समय दिया। संगत जी, ये मांगे हमें अत्यधिक अनुचित लगी क्योंकि नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। मेरे पति को उनके जन्म के बाद से इसी नाम से जाना जाता था। स्कूल उस त्रुटि को सुधार सकता था जिसके कारण उनके रिकॉर्ड में उनका मध्य नाम छूट गया था, लेकिन वे सुनना नहीं चाहते थे। कार्य बहुत बड़ा था और अगले 4 दिनों में इसे पूरा करना संभव नहीं था। एक और तनावपूर्ण दिन के बाद अंततः मैंने गुरुजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की, वह जो भी चाहेंगे हम हंसते हुए करेंगे। संगत जी, मेरे पति और मैंने स्कूल अधिकारियों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि मेरे पति का पूरा नाम अच्छी तरह से दस्तावेजित है, सभी दस्तावेज, प्रमाण पत्र और पासपोर्ट, पैन और आधार कार्ड लेकर एक दिन बाद फिर से स्कूल जाने का फैसला किया। जाने से पहले हमने गुरुजी से हमारे साथ विद्यालय चलने का अनुरोध किया। स्कूल में गुरुजी की कृपा से यह सब संभव हो सका। अधिकारियों ने हमारी बात धैर्यपूर्वक सुनी और हमसे एक सादा हस्तलिखित आवेदन देने के लिए कहा। उन्होंने हमें 2 घंटे तक इंतजार कराया, लेकिन अंत में स्कूल रिकॉर्ड सही कर दिया। संगत जी, मेरे अगले सत्संग में मैं बताऊंगी कि गुरुजी ने कैसे कोविड में हमारी रक्षा करी थी, एक सुरक्षा कवच बनाया था। तो ये सत्संग मैं आपके साथ साझा जरूर करना चाहूँगी। बहुत ही प्यारा सत्संग है, तो ज़रूर सुनिएगा। 8 अप्रैल को मैं कोविड टीकाकरण की पहली खुराक लेने गई थी। उस शाम मुझे बुखार और शरीर में दर्द था, जिसके कारण मुझे बिस्तर पर ही रहना पड़ा। मेरे पड़ोसी एक सरकारी अस्पताल में नर्स हैं और उसके पति ने भी उसी दिन टीका लिया था, जबकि मैं 2 दिन बाद ठीक हो गई। उसे 102 डिग्री बुखार हो गया था।
संगत जी, अगले दिन 11 तारीख को मैं और मेरे पड़ोसी अपने दरवाजे पर खड़े हुए और जैसा कि हमारी सामान्य परंपरा है, लगभग 1 घंटे तक बातचीत की। 3 दिन बाद मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि वह कोविड से संक्रमित हो गई है। मेरी रीढ़ में घबराहट दौड़ गई, लेकिन मैं शांत रही और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए गुरुजी से प्रार्थना करने लगी। गुरुजी के मेहर से हमारे साथ सब ठीक रहा। कई महीने बीत गए। जब दिसंबर के मध्य में जब मैं और मेरे पड़ोसी दरवाजे पर बात कर रहे थे, उसने मुझे बताया कि उसके सभी रिश्तेदार जिन्होंने 8 अप्रैल को टीकाकरण लिया था, वे कोविड से संक्रमित हो गए थे। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल को न केवल उनके पति को तेज बुखार हुआ, बल्कि उनकी सूंघने की क्षमता भी खत्म हो गई थी। उन्होंने कोविड परीक्षण नहीं कराया था, लेकिन स्पष्ट रूप से लक्षण वही थे। एक नर्स के रूप में उन्होंने पूरे परिवार के लिए सभी दवाइयों का प्रबंध किया। संगत जी, जब मैंने अपने दिमाग में उसका अकाउंट खंगाला तो मैं हैरान रह गई। पूरी संभावना है कि 11 तारीख को जब हम बातचीत कर रहे थे तो वह कोविड से पीड़ित थे। जब हम दरवाजे पर बातें कर रहे थे तो उन्होंने मुझे सावधान रहने और लक्षणों पर नज़र रखने की चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने उनकी चिंता को नहीं समझा। मैं गुरुजी की उदारता से आश्चर्यचकित थी। जब मैं कोविड से कुछ ही दूरी पर थी, तब भी मेरे परिवार को यह बीमारी नहीं हुई। मेरा दृढ़ विश्वास है कि गुरुजी महाराज ने हमारी रक्षा की। यह उनका कवच था जिसके कारण हम कोविड से बचे थे। उन्होंने हमारे चारों ओर अपना सुरक्षा कवच बनाया हुआ था, जिसके कारण हम सुरक्षित रहे। उनके माध्यम से सभी चीज़ें संभव हो जाती है। उनकी कृपा और कृपा अतुल्य है। मनुष्य के रूप में हम उन अनुग्रह को नहीं समझ सकते जो वह जीवन भर हम पर प्रदान करते हैं। हमारे सबसे प्रिय गुरुजी के तरीकों को नहीं जाना जा सकता। हम नहीं जानते कि वह कब और कैसे हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें सभी संभावित खतरों से बचाते हैं। कौन जाने गुण तेरे, वह हमारी आत्मा और एकमात्र रक्षक है। यह उनके पंखों के नीचे है कि हम धूप, बारिश और तूफान से शरण पाते हैं। जैसे कि शब्द में है, तू मेरा राखा सबनी थी। वह हर जगह हमारी रक्षा करते हैं। उनकी दिव्य कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही हम कुछ बन सकते। भले ही हम हर समय उनकी महिमा गाते रहें, हम उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकते। फिर भी वह ही हैं जो हमें अपने सत्संगों को इस प्रकार साझा करके उन्हें प्रणाम करने की अनुमति देते हैं। गुरुजी की उदास्त से बड़ी कोई पूजा नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतना हमारा साथ देने के लिए, हमें हर परेशानी से बचाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।